यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार स्पेशल खान जीएस का कोचिंग का सेट प्रैक्टिस है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। कहता है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी घिरा हुआ है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर पहाड़ी का विस्तार है। इस पहाड़ी का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। अर्थात बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ सबसे पुराना। बिहार का सबसे पुरानी चट्टान धारवाड़ कर्म की चट्टानी है, जो बिहार के दक्षिण सीमावर्ती जिला में विस्तृत है। खड़गपुर की चट्टानें मुंगेर में स्थित है, जो धारवाड़ के कर्म के चट्टाने को हिस्सा है। बिहार के मुख्य रूप से 4 प्रकार की चट्टानें मिलती है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें, बिंद कर्म की चट्टानें, टर्सरी चट्टानें और क्वांटनरी चट्टानें पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तराई क्षेत्र में मृदा के संदर्भ में सही कथन को चयन कीजिए। 1 में है इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर है। 2 में इस प्रकार की मिट्टी बिहार के दक्षिण भाग के मैदान में विस्तृत है। 3 में इस मृदा पश्चिमी चंपारण के किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। इस मिट्टी की उर्वरता काफी उच्च है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, अर्थात कौन सा कथन आपका सही है। इसका राइट आंसर होगा आपका केवल 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बिहार की जलवायु पर किन कारक या कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिहार की जलवायु पर किन कारक या कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की स्थिति। गंगा नदी की स्थिति के कारण बिहार की जलवायु पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न नॉर्वेस्टर बिहार की जलवायु निर्धारण का मुख्य कारण बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार है। कहता है बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार है। तो बांगर मिट्टी का विस्तार कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, गया, नालंदा, बोधगया और सासाराम क्षेत्र में बांगर मिट्टी का विस्तार है। कहाँ, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बनाती है। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, या बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा निर्धारण करती है। इस नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है घाघरा नदी उद्गम नेपाल से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश होते हुए छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारण करती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के क्षेत्र में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के क्षेत्र में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। ए में घाघरा, 2 में सोन, 3 में बागमती और 4 में कर्मनाशा है। उपयुक्त कथन में कौन कथन आपका सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 4। केवल 2 और 4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, 2 और 4 है। कहता है कि सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी रोहतास से होते हुए पटना के निकट गंगा में मिलती है। सोन नदी बिहार के गंगा की प्रमुख दक्षिण सहायक नदी है, जबकि कर्मनाशा नदी के उद्गम कैमूर की पहाड़ी से है। यह नदी बक्सर के निकट गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बिहार की जलवायु की स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन कीजिए। कहता है बिहार की जलवायु स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन करें। तो गलत जोड़ा कौन इसका है, तो आपको सीताकुंड गया गलत है, जबकि राजगीर आपका सही है। ब्रह्मकुंड
राजगीर ए भी सही है। ऋषिकुंड मुंगेर ए भी आपका सही है। जबकि सीताकुंड, तो सीताकुंड कहाँ है? कहता है बिहार में कई गर्म जल कुंड है, राजगीर गया मुंगेर में स्थित है। इसमें प्रमुख सीताकुंड जो है आपको कहाँ है? मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में, मुंगेर में है। इस प्रकार आपको गलत पूछा है तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सोन नहर परियोजना परिप्रेक्ष्य में सही कथन को चयन कीजिए। कहता है सोन नहर परियोजना के परिक्षेप में सही कथन का चयन कीजिए। एक में यह बिहार का सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। दो में इसका निर्माण 1873-74 में डेहरी नामक स्थान पर किया गया था। तीन में इसमें बांका, जमुई, मुंगेर आदि जिले की सिंचाई किया जाता है। 4 में यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। यह बिहार का सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, ये आपका सही है। और 2 में है इसका निर्माण 1873-74 में डेहरी नामक स्थान पर किया गया था, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता है बिहार की फसल उत्पादन के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए। बिहार में फसल उत्पादन के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका गलत कथन कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के सर्वाधिक चाय उत्पादन पूर्णिया में होता है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 7 है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? कहता है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? एक में इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। 2 में यह कैमूर जिले में स्थित है। 3 में यह अभ्यारण्य 681 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। 4 में यह भारतीय बाघ प्रजाति पैंथर टाइग्रिस का निवास स्थान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 और बी सही। 1 और 3 आपका सही है। 1 में है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ये आपका सही है। और यह अभ्यारण्य 681 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत, ये भी सही है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 और 3 सही है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत कथन है। कहता है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सोन नदी के किनारे स्थित है। यह सोन नदी के किनारे स्थित है, ये आपका कथन गलत है। ये गलत है, गलत पूछा गया तो इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्योंकि बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पैंथर टाइग्रिस का निवास स्थान है। वाल्मीकि नगर में स्थित इस उद्यान के निकट त्रिवेणी नहर परियोजना जुड़ी हुई है। राज्य सरकार इन योजनाओं के माध्यम से इन उद्यान और सुचारू ढंग से चलाने के लिए योजना चलाई जा रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बिहार में वनों से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करें। कहता है बिहार में वनों से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करें। 1 में राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादन कैमूर जिले में है। 2 में राज्य में सबसे कम आच्छादन शेखपुरा जिले में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सही होगा। आपका इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, क्योंकि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसको देखें, क्वेश्चन नंबर हम 40 देखेंगे। कहता है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य पर्वत में प्रचुर है। 2 में गया से पैराइट का सर्वाधिक भंडार है। 3 में है गया जमुई जिले में सोन के भंडार पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार सही पूछा गया तो राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि बिहार में चूना पत्थर विंध्य पर्वत श्रेणी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बायलाइट का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में है, जबकि सोने का सर्वाधिक भंडार जमुई में है। अबरक का उत्पादन नवादा, गया, मुंगेर में पाए जाते हैं। मैग्नीज मुंगेर तथा गया जिला में पाया जाता है। टीन गया में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बिहार में अबरक का निक्षेप किन जिलों में उपलब्ध है? बिहार में अबरक का निक्षेप किन जिलों में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस जिलों में उपलब्ध है अबरक का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नवादा जिला में और
गया जिला में और जम्मू जिला में। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है। आपको नवादा, गया और जम्मू में अभ्रक का निक्षेप इन जिलों में उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा सी। केवल 2, 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कहता है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में पैराडाइट उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है। 2 में है आपको बॉक्साइट का भंडार खड़गपुर की पहाड़ियों में है। 3 में चूना पत्थर का प्रचुर भंडार कैमूर की पहाड़ियों में है। नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को चुनना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। सत्य है, कहता सही सत्य। पैराडाइट का उत्पादन बिहार के स्थान भारत में भी है। बॉक्साइट का भंडार खड़गपुर की पहाड़ियों में, ये भी सही है। चूना पत्थर का प्रचुर भंडार कैमूर की पहाड़ियों में, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सूची का मिलान सही नहीं है? पूछा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो इसमें मिलान करना है। तो आपको किशनगंज चाय उद्योग, ये आपका सही है। छपरा रेल पहिया, ये भी आपका सही है। मुंगेर सिगरेट, ये भी आपका सही है। गोपालगंज सिंदूर, ये आपका गलत है, क्योंकि गोपालगंज है तो गोपालगंज में क्या चीज का उत्पादन होता है? तो आपको, क्योंकि सिंदूर है तो सिंदूर आपका कहाँ होता है? तो लखीसराय में होता है। कहाँ? लखीसराय में होता है। लखीसराय में होता है। इस प्रकार आपका डी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध है। कहता है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। कहते हैं बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित सही कथन को चयन कीजिए। ए में राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक विस्तार पटना में है। 2 में है NH 31 का विस्तार सर्वाधिक बिहार में है। 3 में वर्तमान बिहार में कुल 140 बिहार में कुल 40 राष्ट्रीय मार्ग है। तो नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है वन आधारित बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौन शामिल नहीं है? कहता है वन आधारित बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वन प्रणव योजना। वन प्रणव योजना जो है आपको शामिल नहीं है, क्योंकि हरियाली मिशन का संबंध बिहार के सभी जिलों में वन लगाने से है। इस मिशन को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य वन क्षेत्र में 15% तक किया जाना है। इस प्रकार राइट आंसर नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार में पाए जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें हैं। बिहार में पाए जाने वाले गाय की प्रमुख नस्लें हैं। ए में जर्सी, 2 में ऑस्ट्रेलियाई, 3 में गिर और 4 में है साहिवाल। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आपको चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। उपयुक्त में सभी क्या होगा? उपयुक्त में सभी होगा। जर्सी, ऑस्ट्रेलियाई, गिर, साहिवाल सभी आपको गाय की प्रमुख नस्लें। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है बिहार राज्य, कहता बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो आपको कहाँ है? पटना में है, गया में है, भागलपुर में है, दरभंगा में है। तो नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 आपको पटना और दूसरा गया में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग IT टावर, IT पार्क और IT सिटी का विकास की योजना बनाई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई है। बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने IT टावर, IT पार्क और IT सिटी का विकास की योजना बनाई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बीठा और राजगीर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने IT टावर, IT पार्क, IT सिटी विकास करने के लिए बीठा और राजगीर में भूमि अधिग्रहित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी बिहार के कार्यशील लघु अति लघु जल विद्युत परियोजना नहीं है? तथा निम्नलिखित में कौन सी बिहार में कार्यशील लघु अति लघु जल विद्युत परियोजना नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन जल विद्युत परियोजना पटना। आपको
जल विद्युत परियोजना नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। कहता है बिहार में पुनपुन जल विद्युत परियोजना के नाम से कोई भी जल विद्युत परियोजना नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बिहार राज्य में स्थित रेल मंडल का हिस्सा है। बिहार राज्य में स्थित रेल मंडल का हिस्सा है तो कौन सा है? ए में दानापुर, 2 में दानपुर मंडल, 3 में समस्तीपुर मंडल, 4 में है भागलपुर मंडल। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका बिहार में रेल मंडल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हरहा घाटी का विस्तार। हरहा घाटी का विस्तार है। हरहा घाटी का विस्तार कहाँ है? तो रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच है। रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच आपको हरहा घाटी का विस्तार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता हरहा घाटी दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है दक्षिण बिहार के पठार से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कहता है दक्षिण बिहार के पठार से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोमेश्वर श्रेणी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोमेश्वर श्रेणी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार राइट आंसर आपको गलत कथन, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 श्री कृष्ण सिंह के संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना। ये में आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। 2 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। 3 में ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नीचे दिए गुट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्योंकि बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। स्वराज दल कांग्रेस खिलाफत दल का नाम से जाना जाता है। 3 में राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल पार्टी की स्थापना 1922 में। 22 में बिहार के गया जिले में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। 3 में ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार उपयुक्त में से क्या पूछा है? सही कथन। तो सही कथन इसमें सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहता है निम्न में से खुदा बख्श खान की विशेषता नहीं थी। कहता है निम्न में से खुदा बख्श खान की विशेषता नहीं थी। ए में है पांडुलिपि की प्रसिद्ध संग्रह करता थे। 2 में इन्होंने पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। 3 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। नीचे दिए कूट को सही प्रयोग कर उत्तर को सही चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी केवल 3। इन्होंने पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की, आपको सही नहीं है, ये आपका गलत है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर बी होगा। कहता खुदा बख्श खान पांडुलिपि के लिए प्रसिद्ध संग्रह करता थे। इन्होंने खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। खुदा बख्श लाइब्रेरी को 1969 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है गुरु गोविंद सिंह ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कहता गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ये में इसका जन्म 1666 पटना में हुआ था। 2 में इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। 3 में इन्होंने गुरु परंपरा को खत्म कर दिया और इसकी जगह पर गुरु ग्रंथ साहिबा को गुरु माना गया। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
आपका तीनों होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, नवपाषाण काल में पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी के निर्मित उपकरण किन क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं? कहता है नवपाषाण काल में पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी के निर्मित उपकरण किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? ए में चिरान, 2 में चेचर, 3 में मनेर, 4 में है सेनवार। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, छठी शताब्दी पूर्व देश में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इनमें वर्तमान में बिहार में कौन कौन सा स्थित था? कहता है छठी शताब्दी पूर्व देश में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इनमें वर्तमान में बिहार में कौन कौन स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मगध, वज्जी और अंग स्थित था बिहार में। महाजनपद 3 महाजनपद, मगध, वज्जी और अंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। पुराणों और महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। कहता है मगध और महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बृहदत्त वंश माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बृहदत्त वंश के संस्थापक बृहदत्त को ही माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। मगध साम्राज्य के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करें। कहता है मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है इसकी प्राचीन राजधानी गिरिवस्त थी जो 5 पहाड़ियों से घिरा था। 2 में भगवान बुद्ध ने पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। 3 में है चंद्रप्रभुत यहाँ के प्रतापी राजा हुए। 4 में है मगध की सीमा उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1, 2 और 4 सही है। आपको 1, 2 और 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के विषय में सही कथन को चयन कीजिए। कहता है मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के विषय में सही कथन को चयन कीजिए। ए में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 2 में इसका अन्य नाम श्रेणिक था। 3 में बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। और वे बिंबिसार की एक पत्नी क्षेमा भद्रकुल की राजकुमारी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहता नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर को उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? ए में मुद्रा राक्षस, 2 में विष्णु पुराण, 3 में इंडिका, 4 में रेहला। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण और 3 इंडिका से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया था? कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलीब्रोथो के नाम से संबोधित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र माना गया है। ये आपका गलत है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य शासक अशोक के धार्मिक जीवन से संबंधित गलत कथन को पहचान कीजिए। मौर्य शासक अशोक के धार्मिक जीवन से संबंधित गलत कथन को पहचान कीजिए। इसका आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार की यात्राएं प्रारंभ की। तथा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार की यात्राएं प्रारंभ की। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, जैन धर्म में कैवल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है?
जैन धर्म से कहता है जैन धर्म में कैबल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म पुनर्जन्म और व कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्न में से कौन जैन तीर्थकर नहीं रहे हैं? कहता है निम्न में कौन है जो जैन तीर्थकर नहीं रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शंभुनाथ, आपको जैन तीर्थकर नहीं रहे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध 31 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध ने 31 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ये आपका कथन सत्य है। ये में है इनके घोड़े का नाम कंथक था। 2 में है पहले गुरु अलार कलाम जिनके सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। 3 में गौतम बुद्ध ने 31 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 4 में ये शाक्यवंश से संबंधित जिनके लोग मुनि होते थे। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपको सी 1 और 2। 1 और 2 आपका सही है। 1 में क्या है, इनके घोड़े का नाम कंथक था, ये आपका सही है। पहले गुरु अलार कलाम रहे जिनका सांख्य दर्शन का ज्ञान था, ये भी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केवल 1 और 2 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, धर्म चक्र परावर्तन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। कहता है धर्म चक्र परावर्तन से संबंधित असत्य कथन को चयन कीजिए। तो असत्य कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध ने राजगिरी पहुंचने पर अजातशत्रु का स्वागत। कहता है बुद्ध के राजगिरी पहुंचने पर अजातशत्रु ने स्वागत किया था। ये आपका कथन असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, चाणक्य के संबंध में। कहता है चाणक्य के संबंध में सही कथन को चयन कीजिए। चाणक्य के संबंध में सही कथन को चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए में है चाणक्य तक्षशिला के निवासी था। 2 में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 3 में चाणक्य ने इंडिका पुस्तक लिखी। 4 में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मानंद का अंत किया। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कहता है बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उन्होंने बिहार का पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इस्माइल को नियुक्त किया था। किसको? मोहम्मद इस्माइल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, मोहम्मद इस्माइल नहीं, आपको मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, शेरशाह सूरी के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए में शेरशाह सूरी एक प्रतापी मुगल शासक था। 2 में शेरशाह सूरी सासाराम में जागीरदार हसन खान सूर का पुत्र था। 3 में 26 जून 1539 को उसने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। और 4 में तारीख दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की, उसके अनुसार शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। किसका चुनना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, 3 और 4 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, मिथिला के कनाट वंश से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन को चयन कीजिए। कहता है मिथिला के कनाट वंश से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन को चयन कीजिए। ए में न्यायदेव ने 1097 में मिथिला में कनाट वंश की स्थापना की। 2 में कनाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। 3 में राम सिंह इस वंश के आखिरी शासक थे। 4 में न्यायदेव ने कर्नाट कुल आभूषण की उपाधि धारण की। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4 सही है। क्या 1, 2 और 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्न में से किस राजवंश का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था? निम्न में से किस राजवंश का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था? इसका राइट आंसर होगा गढ़वाल वंश का विस्तार आपको बिहार में नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ जिसमें चेरो वंश प्रमुख था। इस वंश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कहता है बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ जिसमें चेर वंश प्रमुख था। इस वंश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें चेरो वंश लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। चेरो वंश ने लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। कहता है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। एक में इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर में हुई। 2 में है 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मल लेसी की हत्या कर दी गई। 3 में 3 जुलाई 1857 को जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 4 में 25 जुलाई 1857 को मुंगेर के क्षेत्र में भयंकर विद्रोह हुआ। नीचे दिए गए सही कूट को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, 1857 की क्रांति में बिहार के नायक वीर कुंवर सिंह से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कहता 1857 की क्रांति में बिहार के नायक वीर कुंवर सिंह से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने विद्रोह में कमीशन विलियम टेलर की हत्या कर दी। कुंवर सिंह ने विद्रोह में कमीशन विलियम टेलर की हत्या कर दी। ये आपका चयन गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, बहावी आंदोलन से संबंधित सही कथनों पर चयन कीजिए। बहावी आंदोलन से संबंधित सही कथनों पर चयन कीजिए। ए में विलायत अली एवं इनायत अली ने पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 2 में पटना में आंदोलन के दौरान विलियम टेलर की हत्या कर दी गई। 3 में पटना को 1830 के दशक में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सही नीचे दिए पुट को सही उत्तर को आपको चुनना है, इसका चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह। कहता है जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह सर्वाधिक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कहता है जनजातीय संघर्षों में संथाल विद्रोह सर्वाधिक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर, इसकी शुरुआत 1899 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई थी। इसकी शुरुआत 1899 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, कोल विद्रोह से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। कोल विद्रोह से संबंधित तथ्य के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। ए में यह विद्रोह 1831 से 32 में हुआ। 2 में इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत था। 3 में इसका विस्तार मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ। 4 में यह विद्रोह कोल जनजाति और अंग्रेजी सरकार के बीच था। नीचे दिए एक पुट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, 2 और 4। 1, 2, 4 होगा। 1, 2 और 4 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कहता है 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करिए। तो अंग्रेजों ने नील बगान मालिकों की अवैध वसूली का 95% वापस करने पर राजी हुए। कहता है अंग्रेजों ने नील बगान मालिकों की अवैध वसूली का 95% वापस करने पर राजी हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर गोलीबारी हुई, जिसमें 7 छात्र मारे गए। इनमें कौन शामिल नहीं थे? कहता है 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में जिलाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, दीनानाथ प्रसाद। शामिल नहीं थे तो कौन? दीनानाथ प्रसाद शामिल नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इससे संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कहता है स्वतंत्रता संग्राम के दौर में बिहार में पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इससे संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा बिहार में प्रकाशित होने वाला पहली पत्रिका द मदरलैंड थी। आपको गलत है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कहता है कृषि जलवायु की दृष्टि से
बिहार के कितने भागों में बांटा गया है? कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार के कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर होगा 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है? कहता निम्न में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको किसको नहीं प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा डी, केसर को नहीं प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 2019-20 में शुरू हुई जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन राज्य के गंगा के किनारे होने वाले कितने जिलों में किया गया था? तथा वर्ष 2019-20 में शुरू हुई जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन राज्य में गंगा के किनारे होने वाले कितने जिलों में किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 13 जिलों में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, गोगावीर जो कि एक गोकुल झील है बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगावीर जो कि एक गोकुल झील है बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिहार जिला में आपका स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, बिहार में धान एवं गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में धान और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास जिला में होता है। कहाँ? रोहतास जिला में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, हाल ही में मरचा चावल हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, या बिहार के किस जिले का उत्पाद है? हाल ही में बिहार में मरचा चावल जो कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है या बिहार के किस जिले का उत्पाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस जिले का उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण का है। कहाँ का? पश्चिमी चंपारण का ये है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मधुबनी जिला है जो मत्स्य का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिस्से के लिहाज से सर्वाधिक वन आच्छादन है। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिस्से से लिहाज से सर्वाधिक वन आच्छादन कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी, कैमूर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 47 है, साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कहता है साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो कौन सा केंद्र है? आपको नकटी डैम अभ्यारण्य है। नकटी डैम अभ्यारण्य बिहार के जम्मू जिला में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में दोनों प्रकार के वन है। आपको आर्द्र पर्णपाती और अशुष्क पर्णपाती दोनों प्रकार की वनस्पति। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, 69 है, बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार किस क्षेत्र में है? बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार किस क्षेत्र में है? ए में सुबेश्वर एवं दूर के श्रेणी वन में, 2 में तराई के क्षेत्र वन में, 3 में दक्षिणी पठार क्षेत्र वन में और 4 में है पूर्व मध्यवर्ती वन क्षेत्र में। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। आपका 1 और 2 आर्द्र पर्णपाती वन के विस्तार के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में गलत कथन कौन सा है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में गलत कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको या एक रामसर साइट है, या एक रामसर साइट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। गलत कथन है तो भीम बांध अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह मुंगेर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में इसका क्षेत्रफल 893.7 वर्ग किलोमीटर है। 2 में इसकी स्थापना 1978 में हुई है। 3 में यह बाघ प्रजाति पैंथर टाइग्रिस का निवास स्थल है। 4 में यह कैमूर में स्थित है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा यह बिहार के गया जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे,
निम्न में से किस खनिज का बिहार अकेले देश का 95% उत्पादन करता है? कहता है निम्न में से किस खनिज का बिहार अकेले देश का 95% उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराराइट का आपका 95% अकेले उत्पादन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, बिहार के प्रमुख सीसा उद्योग केंद्र कहाँ है? बिहार के प्रमुख सीसा उद्योग केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा पटना, भागलपुर और दरभंगा में। पटना, भागलपुर, दरभंगा में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित कथन का चयन कीजिए। ए में बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1962 में हुई। 2 में 1964 में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से बरौनी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई। 3 में बरौनी में असम, मलेशिया, इराक, नाइजीरिया से भी कच्चा तेल आता है। 4 में बरौनी तेल शोधक कारखाना चंपारण में स्थित है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 3 होगा सही। आपका 1, 2 और 3 होगा सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। 76 है, मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसकी उपज मुक्ता होती है। कहता मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसकी उपज मुक्ता होती है। इसका कहाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में होता है। सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा में होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है? तो कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार के कौन सा जगह रेल पहिया उद्योग के लिए जाना जाता है? बिहार का कौन सा जगह है जो रेल पहिया उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा छपरा जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, बिहार में SPUR स्पूर योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन बिहार में स्पूर परियोजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा नगर विकास वित्त से संबंधित, नगर निगम वित्त से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, बिहार में किलकारी योजना का संबंध है। तो बिहार में किलकारी योजना का संबंध किससे है? तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, चर्चित बौसी मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है? चर्चित बौसी मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बांका में किया जाता है। कहाँ? बांका में बौसी मेला। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, सबौर मेला का संबंध किस तथ्यों से है? सबौर मेला का संबंध किन तथ्यों से है? इसका राइट आंसर होगा तकनीकी आधारित मेला से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन बिहार में प्रचलित लोक नृत्य है? 1 में है डोमकच, 2 में विदेशिया, 3 में है जट जटी, 4 में है शाम चकवा। आपको कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 4, ये चारों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता निम्नलिखित में बिहार में प्रचलित लोक नृत्य, इनमें से चारों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे माना जाता है? बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केसी सहाय को जाना जाता है। के बी सहाय को आपको बिहार भूमि सुधार के जनक माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षिणी प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया? पाटलिपुत्र नगर निर्माण की सुंदरता का वर्णन किया है। इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उदयन ने बनाया, उदयन ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है, अशोक के शासनकाल में
बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस नगर में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार को भेजा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को पोलीब्रोथो या पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेबो ने उपधारण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तथा यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार के दरबार में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, एकमात्र स्तंभ जहां अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया हुआ है, तथा एकमात्र स्तंभ जहां अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मास्की का लघु स्तंभ है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा? मास्की का लघु स्तंभ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया था? इसका राइट आंसर होगा अजीबकों के आश्रय गृह के रूप में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की एक सभा संचालित करते थे, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित है। यह कथन किसका है? कहता है मौर्य काल के पाटलिपुत्र प्रशासन 30 नागरिकों की एक सभा संचालित करती थी, 5-5 सदस्यों में 6 समितियां संगठित। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज का है। किसका? मेगास्थनीज का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले का सही अवरोही क्रम क्या है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले के सही अवरोही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय। पटना, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, 2001 से 2011 के मध्य बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर संदर्भ में सही कथन को चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, बिहार में स्थापित राज्य विश्वविद्यालय एवं गठन के वर्ष का सही मिलान नहीं है। कहता है बिहार में स्थापित राज्य विश्वविद्यालय एवं गठन के वर्ष का सही मिलान नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मगध विश्वविद्यालय बोधगया। इसका मिलान आपका सही नहीं है, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय आपको हुआ था 62 में गठन हुआ था, तो सही नहीं पूछा है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, मीना मंच कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मीना मंच कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रखंड स्तर बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए। प्रखंड स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए मीना मंच कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय है। 2 में बिहार में कुल 29 संग्रहालय हैं। 3 में बिहार संग्रहालय पटना का उद्घाटन 1917 में हुआ था। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, इंडिया स्किल प्रतियोगिता। कहता है इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 नई दिल्ली के विजेता के संबंध में निम्नलिखित सूचियों को मिलान करें। इस सूची 1 में विजेता बिहार से और द्वितीय में श्रेणी है। इसमें आपको देखना है, तो इसका हम देखेंगे। राइट हो जाएगा आपको राजेश शर्मा का क्यू हो जाएगा कैबिनेट में मेकिंग। अमित कुमार का हो जाएगा पी सूचना नेटवर्क केबलिंग। और डी में है गौतम कुमार गिरी का हो जाएगा आ व्यापार के लिए आईटी सॉफ्टवेयर समाधान। इस प्रकार आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में हाल ही में अवाडा ग्रुप ने जमुई जिले में 50 मेगावाट का सौर संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया। 2 मई 2022 में सतलुज सोलर एनर्जी विद्युत निगम लिमिटेड ने बांका और जमुई में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बिहार में बिजली वितरण कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 3 में जल जीवन हरियाली अभियान और 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीचे दिए गए सही को उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार संग्रहालय और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी पटना ने ह्वेन सांग पर एक कार्यशाला और एक मंच का आयोजन किया? इसका राइट आंसर होगा कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए में बासकुंड जलाशय लखीसराय, 2 में है अंजन जलाशय मुंगेर, 3 में है मोरवे जलाशय नवादा और 4 में है खड़गपुर जलाशय मुंगेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। आपको 1, 2 और 4 होगा। 1, 2 और 4 आपका उत्तर सही पूछा है तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। पोषण वाटिका अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। 2 में है हाल ही में पोषण वाटिका के बारे में अभियान चलाने में बिहार देश में पहले स्थान पर रहा। तो सही कूट को चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। हाल ही में बिहार में एंट्री एसोसिएशन ने यूएई भारत सीईपीए परिषद के सहयोग से बिहार स्थित उद्योग के लिए अवसरों पर एक व्यापक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में है तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है, बिहार में बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बिहार में बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ए में बीज उत्पादन कार्यक्रम बिहार राज्य बीमा निगम लिमिटेड BRBN द्वारा शुरू किया गया था। 2 में किसानों के बाजरे की बीज उत्पादन में 3000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जा रही है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहार में कितने जिलों में अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? बिहार के कितने जिलों में अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 38 जिलों में खोला जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। हाल ही में सपना सिन्हा को किस क्षेत्र में शोध के लिए फोर्ब्स 3 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में सपना सिन्हा को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के लिए आपको शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ये में हाल में बिहार में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने बिहार में मशरूम उत्पादन बढ़ाने के लिए मशरूम हट और मशरूम किट योजनाओं की मंजूरी दी। तो में मशरूम हट योजना के तहत किसानों में मशरूम हट बनाने पर 90% अनुदान मिलेगा। मशरूम किट योजना के तहत लोगों को मशरूम किट पर 50% अनुदान मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 आपका राइट होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपका राइट 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है इलेक्शन मित्र ऐप गया जिला प्रशासन द्वारा विकसित किया गया। 2 में है यह ऐप मतदान केंद्र पर मतदान कतार के वास्तविक समय की स्थिति और मतदान केंद्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2।
या ये मतदान केंद्र पर मतदान कतार में वास्तविक समय की स्थिति और मतदान केंद्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, कहता है हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ए में यह योजना बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 के तहत शुरू की गई। 2 में यह योजना के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाना है। 3 में इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए 29,952 योजनाओं का चयन किया गया। नीचे दिए कुछ को सही उत्तर को चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा सी, केवल 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह पोर्टल बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। 2 में यह पोर्टल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के धारा 12 के 1C के अनुपालन में प्रारंभ किया गया। 3 में यह पोर्टल अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाने में सहायता करेगा। नीचे दिए गए सही कोड को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 117 है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB द्वारा दिसंबर 2024 तक बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वायु प्रदूषण पूर्वानुमान सेवाएं 72 घंटे पूर्व अनुमानित शुरू कर दी जाएगी। कहता है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB दिसंबर 2024 तक बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में वायु प्रदूषण पूर्वानुमान सेवाएं 72 घंटे पहले पूर्व अनुमानित शुरू कर दी जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना, मुजफ्फरपुर और गया में शुरू कर दी जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, बिहार के निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय में पहली बार मछलियों का DNA परीक्षण शुरू किया जाएगा। कहता है बिहार के निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय में पहली बार मछलियों का DNA परीक्षण शुरू किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में शुरू किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 में है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 का विषय है एक साथ #पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। 2 में है NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 58% लड़कियों और महिलाएं सुरक्षित मासिक धर्म संसाधनों का उपयोग करती हैं। 3 में बिहार महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। नीचे दिए कुछ को सही उत्तर को चयन करना है, तो आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल 1 और 2 होगा। 1 और 2 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, सबौर विजय अतः सबौर विजय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह मक्का की एक नई किस्म है। 2 में है इसे बिहार के भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। 3 में यह बीज जलवायु लचीला और रोग प्रतिरोधी है। इससे तुलनात्मक रूप से कम पानी तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल ही में बिहार का सबसे बड़ा पाक कला संवाद पंगत निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था। हाल ही बिहार का सबसे बड़ा पाक कला संवाद पंगत निम्नलिखित में किस जिले में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा पटना में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में नागी पक्षी अभ्यारण्य नकटी पक्षी अभ्यारण्य को क्रमशः 81वें और 82वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। 2 में नागी नकटी आर्द्रभूमि को 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 3 में नागी पक्षी अभ्यारण्य सिंध गंगा मैदान पर बार हेडेड हंसों का सबसे बड़े समूह में से एक है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 आपका सही, 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय राज्यों का विद्युत संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ए में यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और अंबर इंडिया द्वारा जारी किया गया है, एम्बर। 2 में यह रिपोर्ट 4 आयामों पर आधारित है। 3 में है बिहार डिकार्बोनाइजेशन में 18वें और मार्केटिंग इनेबलर में आयाम में अंतिम स्थान है। तो कूट के द्वारा सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। कहता है यूसरा फातिमा
जिन्होंने सबसे अधिक हिंदी कविता पुस्तकें लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में अपना नाम दर्ज कराया? बिहार के किस जिले में है? कथा यूसरा फातिमा, जिन्होंने सबसे अधिक हिंदी कविता पुस्तकें लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में अपना नाम दर्ज कराया, बिहार के किस जिले से है? इसका राइट आंसर होगा सिवान जिला से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। एशियाई वाटर बर्ड जनगणना AWC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, यह वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। 2 में है, AWC 2024 बिहार के 4 जिलों में आयोजित किया गया था। 3 में, यह रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अच्छी संख्या में प्रवासी प्रजाति का घर है। तो नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, हाल में मृदा स्वास्थ्य उर्वरता योजना के तहत बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। 2 में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड SSC योजना 2024 में शुरू की गई थी। 3 में, संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड SSC योजना पोर्टल एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS प्रणाली के तहत एकीकृत है। यह मिट्टी परीक्षण की वास्तविक समय डेटा दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर का केवल 1 और 3, आपको 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना को लिथियम आयन बैटरी एकीकृत इन्वर्टर सूटकेस इन्वर्टर विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। 2 में, इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम -90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी काम कर सकता है। 3 में, यह अन्य समान बैटरी की तरह हानिकारक धुआं उत्सर्जित नहीं करती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में है, हाल में पटना में भोजपुरी महोत्सव 2024 में आयोजन किया गया। 2 में, इस महोत्सव का उद्देश्य भोजपुरी संस्कृति विरासत और रचनात्मक का जश्न मनाना और युवा पीढ़ी के बीच में भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देना था। 3 में है, गीत गवई मॉरिशस का एक भोजपुरी लोकगीत है। नीचे दिए गए सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में हाल ही में IIT दिल्ली और IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा भारत के लिए एक जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI विकसित किया गया है। 2 में, इस सूचकांक के अनुसार भारत में पटना जिले में बाढ़ की गंभीरता सबसे अधिक है। 3 में, यह सूचकांक भारतीय बाढ़ सूची 1967-2023 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया। तो सही कूट को उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में, इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन ISTAF विश्व कप 2024 श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। 2 में है, पटना के बॉबी कुमार SISTF वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम में चुना गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे तथा 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के अंडर 18 में 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा दुर्गा सिंह ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में, हाल ही में बिहार संग्रहालय द्वारा पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार पुस्तक का विमोचन किया गया। 2 में, यह किताब अशोक कुमार सिंह द्वारा लिखा है। इस पुस्तक 3 में, इस पुस्तक में बिहार 11 पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकारों की कहानियां हैं। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, आपका 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। हाल ही में लॉन्च किए गए ग्रीन चैनल 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हाल ही में बिहार में हाल ही में लॉन्च किए गए ग्रीन चैनल 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए में, पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी डेटा एकत्रित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। 2 में, भारत सरकार बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल मौसम बिहार ऐप को अपनाएगी। 3 में, मौसम बिहार ऐप मौसम पूर्वानुमान के बारे में 5 दिन पहले जानकारी देता है। निम्नलिखित में सही कूट को चयन करें। इसका
राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, 2 और 3 सही होगा, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित युग्मों को सुलमित कीजिए। एक में व्यक्ति है, दूसरे में संबंधित क्षेत्र है। ए में बिंदेश्वरी पाठक, तो बिंदेश्वरी पाठक किससे संबंधित है? आपको चिकित्सा से संबंधित है। सी में है श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर किससे संबंधित है? तो आपको ए में है बिंदेश्वरी, श्री बिंदेश्वरी पाठक, तो बिंदेश्वरी पाठक किससे संबंधित है? तो सामाजिक कार्य से संबंधित है। 2 में है श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। 3 में है श्री राम कुमार मल्लिक, राम कुमार मल्लिक जो है किससे संबंधित है? आपको कला से संबंधित है। और 4 में है श्री सुरेंद्र किशोर, तो सुरेंद्र किशोर किससे है? तो साहित्यिक शिक्षा से संबंधित है। इस प्रकार मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा आपको बी, और बी का हो जाएगा आपको सी, और सी का हो जाएगा आपको ए, और डी का हो जाएगा आपको डी। इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 का सी, बी का 2, सी का 3, 4 का ए हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है। सृजनहार उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सृजनहार उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर होगा उषा किरण खान के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। 2 में है 9 पदक जीतकर बिहार पदक तालिका में 21वें स्थान पर रहा। और 3 में है 1500 मीटर दौड़ में बिहार के दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है। बिहार लघु उद्यमी योजना का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए में है इसका क्रियान्वयन बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। 2 में बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 94 लाख परिवार जिनकी पारिवारिक आय 6,000 रुपया से कम इस योजना के लिए पात्र है। 3 में बिहार सरकार प्रति परिवार अधिकतम 5 लाख रुपया देगी। सही कूट को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 1 और 2 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है वर्ष 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 2 में उन्होंने जून 1971 में मुंगेरी लाल आयोग आरक्षण से संबंधित का गठन किया। 3 में है भारत रत्न पुरस्कार के 50वें प्राप्तकर्ता है। निम्नलिखित में कौन विकल्प को चयन कीजिए। सही विकल्प को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? ए में उत्कृष्टता केंद्र COE है और स्थान बिहार है। तो आपको मिलान करना है। तो देखना है इसमें मोटा अनाज, तो मोटा अनाज का हो जाएगा आपको, मोटे अनाज का हो जाएगा आपको टनकुप्पा गया। फिर 2 में है जर्दालू आम, तो जर्दालू आम का हो जाएगा आपको शाहकुंड भागलपुर। और 3 में है सब्जियां, तो आपको चंडी नालंदा हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है बिहार में कृषि विभाग द्वारा बिहार विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत वर्ष 2021-22 में सेब की खेती प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। 2 में यह योजना बिहार के 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। 3 में सरकार इस योजना के तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी देता है। 4 में सरकार ने फरवरी 2024 में इस योजना को बंद कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कतः सही विकल्प को चुने। इसका राइट आंसर होगा आपको सी। 1, 3 और 4 आपको 1, 3 और 4 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में 2023 में बिहार में कृषि विश्वविद्यालय BAU के वैज्ञानिक ने सवाल कुंवर बीज की खोज की। 2 में यह बीज धान के फसलों की एक किस्म है। 3 में इसकी गुणवत्ता कतरनी और साबा मंसूरी जैसा होता है। तो सही कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ए आपको सी। 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 143
क्वेश्चन 143 है, वर्ष 2022 और 2023 के लिए बिहार में 5 लोगों को साहित्य नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 में है, वर्ष 2022-23 के लिए बिहार में 4 लोगों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 में है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार वर्ष 2006 में दिया जाना शुरू था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता था। 4 में है, किसी दिए गए वर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की कुल संख्या 33 से अधिक नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कथा सही विकल्प को चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, बिहार में जेंडर बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, बिहार में पहली बार जेंडर बजट 2008-9 में प्रस्तुत किया गया। 2 में है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार में बजट में राज्य के विभिन्न महिला विकास कार्यक्रम में कुल 39,000 करोड़ रुपये यानी कुल बजट का 14% खर्च किए जाएंगे। निम्नलिखित सही विकल्प को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में हाल में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बिहार के चाय ब्रांड बिहार टी मार्क की मंजूरी दी है। 2 में किशनगंज बिहार का सर्वाधिक चाय उत्पादक जिला है। 3 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अधिनियम 1999 के तहत भारत सरकार ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में किया। 2 में है, KIUG 2024 भारत में 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित किया गया। इस खेल का शुभांकर अष्टलक्ष्मी था। 3 में बिहार केवल एक पदक कांस्य जीता। 4 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की महिला टीम ने कबड्डी में कांस्य पदक जीता। सही विकल्प को चयन करना है। सही विकल्प को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 और 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, हाल में बिहार के राज्यपाल ने हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दी। 2 में है, यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। 3 में यह केंद्र युवाओं के वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ने के लिए खोला जाएगा। उपयुक्त कथनों को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में हाल ही में 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद में 48,000 करोड़ रुपया से अधिक की परियोजना का शुभारंभ किया। 2 में इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1962 किसान ऐप लॉन्च किया और भारत के लोगों को भारत पशुधन समर्पित किया। 3 में है, प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय के बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में हाल ही में बिहार में कैबिनेट के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव मंजूरी दी। 2 में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र राज्य के सभी 38 जिलों में खोले जाएंगे। 3 में यह प्रशिक्षण केंद्र योग शिक्षकों के माध्यम से शास्त्रीय नृत्य, संगीत वाद्य यंत्र आदि से संबंधित विषयों से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो सही कथन को चयन करना है। तो सही कथन को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 सही सब है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, हाल में बिहार में उद्यमी BEA द्वारा पटना में 11वें बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन BES 2024 आयोजित किया जाएगा। 2 में BEA स्वयंसेवकों द्वारा संचालित एक गैर लाभकारी संगठन है। 3 में यह शिखर सम्मेलन राज्य के स्टार्टअप और उद्यमिता के लघु हेतु BEA द्वारा आयोजित किया जाएगा। उपयुक्त में सही कथन को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1, 2 और 3 आपका सही होगा। आपका 1, 2 और तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका बिहार स्पेशल खान GS का 150 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।